अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह जी मॉर्निंग का आगाज़ हो रहा है। 6:30 से 6:30 का टाइम है। बच्चे जाने लगे हैं स्कूल। बच्चों को तैयार करके भेजने लगी थी। बच्चे उठे थे। ये जी सूरज सुबह सुबह जी गुस्सा दिखा रहा है अपना। इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी सुबह सुबह कि बच्चे सुबह सुबह ही जो थे वो हलकान हुए पड़े थे। मैंने कहा मैं आप लोगों को मौसम दिखाऊं। लग तो बहुत खूबसूरत रहा था लेकिन बहुत गर्मी थी, शदीद वाली गर्मी थी। आज तो लग रहा था कि सूरज तो कह रहा था कि बस बहुत गर्मी है। अल्लाह पाक हम सबके गुनाह माफ़ करे, हमें बचाए इस गर्मी से। बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। खैर बहरहाल बच्चों को उठाया, बच्चों को रेडी किया, रेडी करके इनको तैयार किया। इनके बाबा की ड्यूटी है जी छोड़ के आना, पहले एक को और फिर दूसरे को, क्योंकि दोनों सेपरेट स्कूल में जाते हैं। पहले बेटी को छोड़ के आते हैं क्योंकि उसके स्कूल टाइमिंग जो थी वो पहले वाला लग जाता है उसका स्कूल 7 o'clock। उसको पहले छोड़ के आते हैं तो उसके बाद बेटे की शिफ्ट होती है, उसको छोड़ के आना। माँ बाप की यही ज़िम्मेदारी है, माँ ही तैयार करते हैं और बाप छोड़ के आते हैं। ये जी बड़ा बेटा छोटा ये भी उठ गया था, इसको तैयार करना था। छोटा इससे छोटा पीस जो था वो माशाल्लाह सो रहा था। बस बारी बारी अब इसको तैयार करके जो है भेजना था। ये देखें सुबह सुबह बच्चों का हाल। और सुबह सुबह हस्बैंड भी कहते बहुत गर्मी है तो बनाना शेक बना, तो उनके लिए बनाना शेक बना रही थी सुबह सुबह। ठंडा ठंडा शेक ताकि थोड़ी सी गर्मी जो है वो कम हो। इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा एक कप दूध लिया था, चीनी ली थी थोड़ी सी और 2 बनाना थे, वो मैंने डाल के उसको हल्का सा ब्लेंड कर लिया था। और एंड पे थोड़ी सी बर्फ़ डाल के उसको क्रश कर लिया था, ब्लेंड कर लिया था। और इस बनाना शेक तो तैयार था गर्मी को दूर भगाने के लिए। उसके बाद छोटे बेटे को तैयार किया, तैयार करके उसको रेडी किया है। उसके भेजने की बारी थी। बस सुबह सुबह समझ ही नहीं आती कि क्या करें क्या नहीं करें। तो बस गर्मी में बस इतना ही समझ आता है कि कुछ ठंडा ठंडा जो है वो पी लिया जाए। और खाना भी एक टाइम में खाया जाता है, दूसरे टाइम दिल नहीं करता। और ये दूसरे बेटे की बारी थी, इसको छोड़ने जा रहे थे। इसको छोड़ के जो था फिर आके तो है 2 या 3 घंटे सोने को मिलते हैं, वो सोते हैं। उसके बाद बच्चों को एक को लेके आना, फिर दूसरे को लेके आना, बस ऐसे टाइम की रूटीन, दिन की रूटीन होती है, वो गुजर जाती है। ये जी टेरेस को ये ना देखिएगा कि टेरेस गंदा है। टेरेस पे ना ऑयल आ गया है क्योंकि यहाँ पे ना परिंदों को जो रोटी है ना वो डालते हैं खुली फर्श पे। तो ना वो बहुत इजीली खा लेते हैं। प्याले में डालते थे वो लड़ते थे, परिंदे जो है ना चिड़ियाँ आपस में लड़ती थी। तो इसलिए खुले में डालने शुरू किए हैं, तो वो जिसकी वजह से ना टाइल्स जो है वो ख़राब हो रही है। तो इंशाल्लाह इसका भी कोई प्रॉपर बंदोबस्त करते हैं जी। बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको आके रोटी शोटी खिला के ट्यूशन भेज दिया था। और मैं खाई थी दोपहर की रोटी। ऑलमोस्ट 4 o'clock हो चुके थे। बनी थी आज भिंडियों के साथ मैंने बनाया था ठंडा ठार रूह अफ़ज़ा, ताकि थोड़ी सी गर्मी जो है उसको कम किया जाए। उसके बाद जी आज पानी की टंकी फिक्स हो रही थी, कोई ऐसा काम नहीं था करने के लिए। तो मैंने कहा कि जी आज कुछ स्टिचिंग कर ली जाए। ये ऑर्डर के कपड़े आए हुए थे, काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे। आज मैंने कहा इसको लगा लिया जाए। गोटी का काम है, लीलन का फैब्रिक है। ये बाहर जाने हैं ओवरसीज़ के लिए जाने थे ये बाहर। इसको लगाया था गोटा डिफरेंट डिज़ाइनिंग से। इसकी जो डिज़ाइनिंग जहाँ से देखिए कॉपी किया है इसको, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लीलन का फैब्रिक था। इसको जी हाथ से भी आप लगा सकते हैं और मैं मशीन से लगाई थी ताकि मजबूत रहे, क्योंकि बाहर ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, उसमें धुलने से ना ये फैब्रिक ख़राब जो गोटा है वो ख़राब हो जाता है। तो इसको मैंने इसलिए जो है वो मशीन से स्टिच आउट किया था ताकि ये उधर नहीं। ये चीज़ की फ़ाइनल लुक थी। शलवार थी, शलवार के साथ खुला पैठानी जो होता है कुर्ता वो था। और ये इसकी जी कुर्ता था, कुर्ते में तरीज़ें थी। ये भी इसका बॉर्डर तैयार होना था। नेक लाइन थी, कंधा था, फ्रंट बैक दोनों तरफ से सेम बनाया था। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन था ये। बाजू पे भी लगाई थी इस तरह से। मैं आपको इसी पोस्टर पिक्चर दिखाती हूँ, मुझे बताइएगा कैसा कॉपी किया है। इस तरह से काफ़ी सारे कस्टमर जो हैं वो अपनी पिक्चर्स दे देते हैं, उसके मुताबिक जो है ऑर्डर रेडी करना होता है। फैब्रिक ढूंढने में काफ़ी स्ट्रगल की, क्योंकि उनको प्रिंट भी सेम चाहिए था। तो काफ़ी हद तक 99% जो था वो मिलता जुलता प्रिंट जो है वो मिल गया था। और जो गोटे हैं वो भी काफ़ी अच्छी जो वैरायटी मिल गई थी। मतलब ये ब्रांड पे जो जिस ब्रांड का ये सूट था, आई थिंक हम भी जो सूट था ये कम से कम भी जो था आई थिंक 20-25,000 में था। और ये हमारा जो था बहुत रिजनेबल तैयार हो गया था। ये जी हमारी लाडो रानी, ये जी सूट है जिसको हमने कॉपी किया। ये इसकी लुक थी, देखिए इस तरह से पठानी टाइप से नीचे शलवार थी और ऊपर जो थी वो इस तरह से ए लाइन लूज सी जो थी वो कुर्ती स्टाइल कुर्ता सा। पठान इस तरह के कपड़े पहनते हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा किस तरह का कॉपी किया है। देखिए प्रिंट देखें ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। उसके बाद मैं टैंकी फिट हुई थी, मैंने कहा टैंकी देखा हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जिस स्टेयर्स ऊपर जाती हैं पिछले बैक टेरेस से, एक तो फ्रंट टेरेस है जो जिससे मैंने आपको दिखाया था वो बाहर खुलता है रोड की तरफ, और एक बैक टेरेस है, वहाँ से स्टेयर्स ऊपर जाती हैं। ये जी ऊपर
ये जी टैंकी फ़िट कराई क्योंकि एक टैंक फैमिली मेंबर सबसे ज़्यादा हैं, एक टैंकी से गुजारा नहीं होता, इसलिए दूसरी टैंकी साथ फ़िट कराई है ताकि जो है एक टैंकी फिलअप हो तो साथ दूसरे भी हो तो पानी की तंगी ना हो। गर्मी शदीद थी, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ हमारी छत पे बनेरे नहीं होते, इसको कहते हैं ना, वॉल्स नहीं होती ऊपर। तो ये सामने भाई हैं, उन्होंने बहुत शौक है उनको प्लांटिंग का, उन्होंने काफ़ी सारे प्लांट जो थे वो छत पे लगाए हुए थे। आप नज़र घुमाए इर्द गिर्द जो आजकल के पाकिस्तान के हालात है, लोगों ने तकरीबन 90% लोगों ने, मैं कहती हूँ कि सोलर पैनल्स लगा लिए हैं। आप लोग भी बताएं कि आप लोगों में से किस किसने लगा लिए, कौन सी कंपनी बेस्ट है, कितने केवी का लगवाया है, क्या प्रोसीजर है क्या नहीं है। देखिए मैं दूर दूर तक नज़र घुमाएँ तो देखिए हर एक के सोलर पैनल लगे हुए हैं। मतलब बिजली के बिलों से लोग इतने तंग हैं कि हर बंदे ने सोलर पैनल लगा लिए हैं। ये जो ओवरऑल ये हमारी दो दो छतें जो है ना, मतलब दो दो घरों की जो छतें वो कंबाइन होती हैं। ये हमारी कॉलोनी का सिस्टम ही ऐसा है, ये इस तरह से, और ये प्रॉपर मतलब बनेरे के बगैर होती हैं छतें। और ये रात का जो था ये डिनर, बस यही समझ लें, डिनर लंच, चाय का कप और साथ थोड़ी सी फ्राइज़। चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि वीडियोस आती रहें और आप लोगों को नए जो है चीज़ें देखने को मिलती रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान।